33 साल बाद टीवी पर फिर लौटा है रामायण। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में, ताकि लोग इसी बहाने घर पर रहकर अपना मनोरंजन कर सके, अपनी घर की लक्ष्मण रेखा को ना लांघे। और फिर क्या था, प्रसारण के साथ ही टूट गए कामयाबी के सारे रिकॉर्ड्स। वही श्रद्धा, वही जादू हमेशा के लिए बदल गई है रामायण के कलाकारों की जिंदगी। एक बार फिर सितारों ने बटोरी सुर्खियां। रामानंद सागर के निर्देशन में बनी रामायण ने दर्शकों के दिलों पर राज किया और कलाकारों की पहचान बन गए उनके निभाए हुए किरदार। भले ही दर्शकों का इन्हें बेशुमार प्यार मिला हो, लेकिन इन कलाकारों के दिल में एक कसक थी, और वो कसक ये थी कि सरकार की ओर से इन्हें उचित सम्मान या पुरस्कार नहीं मिला। इतने साल बीत गए, रामायण का फिर प्रसारण हुआ, एक नहीं दो चैनलों पर। दूरदर्शन के बाद अब तो स्टार प्लस पर भी रामायण का प्रसारण किया जा रहा है, लेकिन कलाकारों को सरकार की ओर से उचित सम्मान नहीं मिला, इस बात का कष्ट है। और इसका जिक्र खुद राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने सोशल मीडिया पर किया, जो इस वक्त रामायण के इस प्रसारण के वक्त सक्रिय हुए हैं सोशल मीडिया पर। और उन्होंने इस बात का जिक्र दिल खोल कर किया और उनकी बात से सहमति जताई दीपिका, यानी सीता का किरदार जिन्होंने निभाया, दीपिका चिखलिया ने। उन्होंने कहा कि रामायण के कलाकारों को तो पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए। अगर सरकार को यह लगता है कि रामायण के प्रसारण से भारतीय जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा है, उनके संस्कार पे असर पड़ा है, तो सरकार को रामायण के कलाकारों को सम्मानित करना चाहिए पद्म पुरस्कारों के साथ। और दीपिका के इस भावना से बाकी कलाकारों ने भी, जो इस वक्त जीवित हैं, उन्होंने अपनी सहमति जताई। यकीनन रामानंद सागर का ये शो कलाकारों की किस्मत बदलने वाला था। इन्होंने दर्शकों को मनोरंजन का एक नया आयाम दिया। उस वक्त जब ये प्रसारित हुआ था, कलाकारों को लोग भगवान समझने लगे थे, उनकी छवि में ही भगवान की छवि देखने लगे थे। और इस बात का कलाकारों पे भी असर पड़ा कि उन्हें बाद में सीरियल के खत्म होने के बाद काम नहीं मिले, जो जैसे काम करने की इच्छा थी वो नहीं हो पाई, और तभी कलाकार राजनीति के मैदान में कूदे। दीपिका चिखलिया ने बड़ौदा से चुनाव लड़ा और उनका प्रचार उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी जी ने किया। रावण भी की जो अरविंद त्रिवेदी जी थे, उन्होंने भी राजनीति में एंट्री की, और उन्होंने तो दीपिका की मदद भी की थी, राजनीति में एंट्री की, और दोनों चुनाव जीते थे पहली बार। ये सब संभव हो सका था रामायण की लोकप्रियता के बूते ही। रामायण ने जो लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, रामानंद सागर ने जो के निर्देशन ने जो कमाल किया था, उसके बदौलत ही संभव हो पाया था। अगर दीपिका जी की बात करें तो आज एक लंबे अंतराल के बाद उनकी जिंदगी बहुत बदल गई। उस वक्त जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा, फिल्मी दुनिया को अलविदा कहा, शादी की, और इतने अंतराल के बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। उन्होंने किया भी है। फिलहाल वो सरोजिनी नायडू के बायोपिक में नजर आने वाली है, और इससे पहले वो फिल्म बाला में भी नजर आ चुकी हैं। ये स्वतंत्रता की नायिका की एक अनकही कहानी सुनाने स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू के बायोपिक में दीपिका चिखलिया अब आपको देखने को मिलेंगी। और दीपिका की हालांकि दिली ख्वाहिश ये भी है कि वो आशा देवी का किरदार निभाएं, निर्भया की माँ का। उनके संघर्षों को बड़े पर्दे पर जिए, क्योंकि वो भी एक महिला हैं और माँ का दर्द बखूबी समझती हैं। कुल मिलाकर रामायण का ही ये जादू है, जिन्होंने इन कलाकारों को एक बार फिर एक नए वक्त में अपने मनचाहा काम करने का मौका दिया है।